Hello, dear students. You are again welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss a new lesson, a new short story, The Lost Leaf. This is for class 9th from Tulip series. The Lost Leaf. ये कहानी लिखी है ओ हेनरी ने. पहले हम ओ हेनरी के बारे में एक छोटा सा नोट उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखा है. पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टोरी को पढ़ेंगे. एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही बड़े राइटर ने लिखे हैं, अमेरिकन राइटर ने. ओ हेनरी सिडोनेम ऑफ विलियम सिडनी पोर्टर. यानी ये जो ओ हेनरी है ये फर्जी नाम है या निक नेम है या हम पेन नेम भी कह सकते हैं. विलियम सिडनी पोर्टर का ये निक नेम है. He was born in 1862 and he died in 1910. He was an American writer of short stories, best known for his ironic plots. Ironic means तंजिया, जिसमें ट्विस्ट हो. Tan amaze plots means stories, twists and surprise endings, और जिनके एंडिंग्स बहुत ही हैरान कुन होते हैं. इंसान हैरान हो जाता है उन कहानियों का जब एंड हम पढ़ते हैं और देखते हैं. हमारी जो सोचते हैं उसके बिल्कुल उसके बरक्स होता है, उसके खिलाफ होता है लास्ट में. Born and raised in ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कैरोलिना, यहाँ उसकी पैदाइश हुई, यहाँ उसकी नशोनुमा भी हुई, यहाँ ही वो बड़े हो गए. हेनरी अटेंडेड स्कूल ओनली अंटिल एज 15. सिर्फ 15 साल की एज तक उन्होंने स्कूल में पढ़ा. When he dropped out work in his uncle's drug store. फिर उसने अपने अंकल के दवाई की दुकान पर काम शुरू किया. सिर्फ 15 साल की एज तक उन्होंने पढ़ा स्कूल में. फिर उन्होंने ड्रग स्टोर में काम स्टार्ट किया, अपने ही अंकल के ड्रग स्टोर में. ड्यूरिंग हिज 20s ही मूव टू टेक्सास. फिर वो टेक्सास चले गए, एक शहर का नाम है ये. वेयर ही वर्क फॉर मोर देन 10 years एज ए क्लर्क एंड ए बैंक टेलर. फिर उन्होंने 10 साल तक एक बैंक में क्लर्क का काम किया और टेलर का काम किया. टेलर जिस तरह आज हमारे यहाँ कैशर होता है उसी को टेलर कहते हैं, जो बैंक में पैसा लेता है और देता है. Henry did not write professionally until he reached his mid-30s. 30 साल की उम्र तक जब ये पहुंचा तब तक उसने नहीं लिखा प्रोफेशनली. प्रोफेशनली मीन्स कुछ लिखता था लेकिन प्रोफेशनली किसी कोई किताब या किसी मैगजीन में उसने नहीं लिखा था. When he sold several pieces to Detroit Free Press and the होस्टन डेली पोस्ट. 30 साल के बाद उन्होंने अपने कुछ पीसेस यानी अपना कुछ काम या स्टोरीज़ दो मैगजीन्स में भेजे. एक का नाम था डेट्रॉइट फ्री प्रेस एंड द होस्टन डेली पोस्ट. In 1894 he founded a short-lived weekly humor magazine, The Rolling Stone. फिर उसने एक अपना वीकली मैगजीन निकाला, ह्यूमर, जिसमें ह्यूमर स्टोरीज़ छपते थे, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था, उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी और ये फिर बंद हो गया. उस मैगज़ीन का नाम था द रोलिंग स्टोन. ही हैज़ रिटन मोर दैन 500 शॉर्ट स्टोरीज़. 500 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ उसने लिखी है. हिज स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग नॉट जस्ट इंस्पायर्ड फिक्शन राइटर्स. उसका असर, उसके स्टोरी लिखने का अंदाज़ या स्टोरी बोलने का अंदाज़
उसने अपना असर डाला है जो बाकी उसके बाद जो फिक्शन राइटर्स आए, बट आल्सो ब्रॉडकास्टर्स, सिर्फ फिक्शन राइटर्स पर ही नहीं बल्कि जो ब्रॉडकास्टर्स जो टीवी पर बोलते हैं, टीवी पर कहानियाँ बनाते हैं, लिखते हैं, उन पर भी उन्होंने अपना असर छोड़ा. Television programs and filmmakers of motion pictures, even the डायरेक्टर्स जो फिल्में बनाते हैं उन पर भी उसने अपना असर छोड़ा. ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस ग्रेट ऑथर ओ हेनरी. नाउ अबाउट द स्टोरी. पहले हम पढ़ेंगे द टाइटल ऑफ द स्टोरी, द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता. आखिरी लीफ किसी दरख्त का, किसी चीज़ का. यहाँ तो एक आईवी होता है, एक क्लाइंबर होता है जिसके आखिरी पत्ते का जिक्र होता है. इस आखिरी पत्ते की क्या इम्पोर्टेंस है इस कहानी में, हम ये पढ़ेंगे. इट इज़ ऑटम, बिल्कुल मौसमी ख़ज़ां है जब दरख्तों के पत्ते गिरते हैं. द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड, पूरी शिद्दत से विंड हवा चल रही है पूरे ज़ोर शोर से. एंड इट इज़ रेनिंग हैविली, सिर्फ हवा ही नहीं चल रही है बल्कि बहुत ज़ोरों से बारिश भी हो रही है. ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन. एक छोटा सा एक क्लाइंबर है, एक पौधा है जो बिल्कुल दीवार के साथ उग रहा है, उसको हम क्लाइंबर कहते हैं या क्रीपर कहते हैं. उसके तमाम पत्ते गिर रहे हैं एक्सेप्ट वन, लेकिन एक पत्ता है जो नहीं गिरता है. इस तेज़ हवा में भी, इस तेज़ बारिश में भी ये पत्ता नहीं गिर रहा है. वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, आखिर इस पत्ते में क्या बात है, आखिर ये पत्ता क्यों नहीं गिर रहा है. कहानी इसी के बारे में है. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल स्टोरी. स्यू एंड जॉन सी, ये दो कैरेक्टर्स है इसमें 3 कैरेक्टर्स है टोटल. एक तो है ये 2 लड़कियां है, 2 यंग आर्टिस्ट्स. ये 2 आर्टिस्ट्स है, ये पेंटर्स है, ये पेंटिंग करते हैं, शक्लें बनाते हैं, फिर उनको बेचते हैं, उसी से अपनी बिल्कुल ज़िंदगी चला रहे हैं. स्यू एंड जॉन सी, these are best friends also. 2 young artists shared a small flat. उन्होंने एक फ्लैट किराया पर लिया है. फ्लैट मीन सिंपली सेट ऑफ रूम्स. एक ही स्टोरी पर जब 2-3 कमरे हम किराए पर लेते हैं उसको फ्लैट बोलते हैं. द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd story ऑफ एन ओल्ड हाउस. तीसरी मंजिल पर एक बड़े पुराने मकान में उन्होंने ये किराया पर लिया था ये फ्लैट. जॉन सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. नवंबर का मौसम है, आटम का मौसम है, पत्ते गिर रहे हैं. उसी वक्त जॉन सी बीमार हो गई, बहुत बीमार हो गई, सीरियस बीमार हो गई. शी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हुआ था. ये एक लंग्स की बीमारी होती है, फेफड़ों का ये मर्ज है. शी वुड डाई इन हर बेड without moving. She would lie in her bed, sorry, she would lie in her bed without moving. बिल्कुल सिमट कर रह गई अपने बिस्तर में, न ये हिलती थी न बाहर जाती थी. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, सिर्फ एक ही काम करती थी, वो खिड़की में बाहर झांकती थी, खिड़की से बाहर झांकती थी बस. स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड. उसकी जो दोस्त थी स्यू, वो बहुत परेशान हो गई जब उसने अपनी दोस्ती की ये हालत देखी. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने डॉक्टर को कहा, मैसेज भेजा. Although he came every day, there was no change in John C's condition. हालांकि डॉक्टर हर रोज़ आता था, लेकिन जॉन सी जो थी उसकी कंडीशन में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी, वो ठीक नहीं हो रही थी. One day the doctor took Sue aside and asked her. एक दिन उस डॉक्टर ने स्यू को एक तरफ लिया, जानसी से बिल्कुल दूर लिया और उससे बात की. Is anything worrying जानसी, क्या उसको कोई जहनी परेशानी तो नहीं है जिसे परेशान हो रही, क्या उसको कोई परेशानी और तो नहीं है. नो रिप्लाइड स्यू ने जवाब दिया, नहीं उसको कोई परेशानी नहीं है. बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हो. The doctor said, डॉक्टर ने जवाब दिया जॉन सी, it seems had made up her mind that she is not going to get well.
ڈاکٹر نے جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو جانسی ہے جو بیمار ہے اس نے یہ ذہن بنا لیا ہے، اس نے اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہتی ہے، کہ وہ ٹھیک نہیں ہونے جا رہی ہے. if she doesn't want to live، اگر اس نے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے میڈیسنز ول ناٹ ہیلپ ہر، پھر کوئی دوا اس پر کوئی کام نہیں کرے گی. یعنی اگر اس نے سائیکالوجیکلی یا اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہو جاؤں گی اب کسی چیز سے، تو یہ سچ مچ کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہو جائے گی. ایون دوائیاں بھی اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی ہے. Sue tried her best to make John C. take an interest in things around her. Sue نے اس کو اب بالکل اس کی وہ جو پریشانی ہے اس کو اس پریشانی سے نکالنے کی پوری کوشش کی تاکہ اس کو باقی چیزوں میں انٹرسٹ لگے، تاکہ یہ بیڈ سے اٹھے، کھانا کھائے، باقی چیزوں میں انٹرسٹ لے. اس نے پوری کوشش کی. شی ٹاکڈ اباؤٹ کلوتھز اینڈ فیشنز، وہ کپڑے کی بات کرتی تھی، وہ فیشنز کی بات کرتی تھی. بٹ جان سی ڈڈ ناٹ ریسپونڈ، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اس کی دوست پر، وہ کوئی ریسپونڈ ہی نہیں کرتی تھی. بالکل وہ کھوئی رہتی تھی اور صرف اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھی. جان سی کنٹینیو ٹو لائی سٹل آن ہر بیڈ، وہ بالکل اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھی. سیو براٹ ہر ڈرائنگ بورڈ انٹو جان سیز روم. ایون سیو نے اپنی وہ جو پینٹنگ کا سامان تھا، جو بورڈ تھا یا باقی جو پینٹنگ بنانے کے تمام سامان جو تھے وہ بھی اسی بیڈ روم میں لائی تاکہ جھانسی کی نظر ان پر پڑے، تاکہ اس سے اس کو تھوڑا مزہ آئے، اس کی طبیعت تھوڑی سنبھل جائے. Into Jhansi's room and started painting to take Jhansi's mind off her illness. اپنی بیماری سے تھوڑا اس کا مائنڈ دور کرنے کے لیے، اس کا ذہن دور کرنے کے لیے شی whistled while working، وہ اکثر سیٹی بجاتے بجاتے اپنا کام کرتی تھی. Suddenly Sue heard Jhansi whisper something. اچانک ایک دن سیو نے جانسی کی بات سنی، بالکل آہستہ وہ کچھ بول رہی تھی. She quickly rushed to the bed and heard Jhansi counting backwards. جب اس نے بالکل اس کے قریب اس کی آواز سنی تو وہ کچھ کاؤنٹ کر رہی تھی. جانسی کچھ کاؤنٹ کر رہی تھی لیکن بیک ورڈ مینر میں، یعنی 10 سے اگر وہ سٹارٹ کرتی تھی 10 9 8 7 6 5 4 ایسی بیک ورڈ مینر وہ میں کچھ گن رہی تھی. شی واز لوکنگ آؤٹ آف دا ونڈو اینڈ واز سیئنگ، کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی 12. آفٹر سم ٹائم شی وسپرڈ 11، پہلے اس نے 12 بولا، پھر کچھ وقفے کے بعد اس نے 11 بولا، 11 بولا، دین 10، پھر 10، دین 9 8 7. سو اینکشسلی لکڈ آؤٹ آف دا ونڈو، سو تو حیران ہو گئی کہ یہ کیا گن رہی ہے، یہ کھڑکی سے باہر دیکھ کر کیا گن رہی ہے. شی سا این اولڈ آئیوی کریپر کلائمنگ ہاف وے آف دا برک وار، اس نے ایک دیوار کی بالکل دیوار پر ایک آئیوی کریپر کو دیکھا جو دیوار کے ساتھ کھڑا تھا. اس کے لیوز آف دا برک وال اپوزٹ دیئر ونڈو، بالکل جو اس کی کھڑکی کے بالکل مد مقابل تھا، اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا، اسی کے پتے گن رہی تھی جانسی. ان دا اسٹرانگ ونڈ آؤٹ سائڈ دا کریپر واز شیڈنگ اٹس لیوز، اس کے پتے ایک ایک کر کے گر رہے تھے کیونکہ آٹم تھا، اس موسم میں یہ پتے گرتے ہیں تمام پودوں کے، لہٰذا اس درخت کے یہ پتے بھی گر رہے تھے. واٹ از اٹ ڈیئر، سو آسکڈ، سو نے اس کو بولا کہ آپ کیا گن رہی ہو، کیا کر رہی ہو. 6 whispered جانسی، جانسی نے 6 بولا. دے آر فالنگ فاسٹ ناؤ، اب یہ بہت تیز گر رہے ہیں. 3 days ago there were almost 100 leaves، 3 دن پہلے اس کریپر پر، اس آئیوی پلانٹ پر سینکڑوں میں یہ پتے موجود تھے. دیر آر اونلی 5 لیفٹ ناؤ، لیکن اب صرف 5 اس میں رہ گئے ہیں، صرف 5 پتے اس پر ہے.
It is autumn, said Sue. आज तो ऑटम का मौसम है एंड द लीव्स विल फॉल. लीव्स तो गिरते हैं, तमाम दरख्तों के लीव्स गिरते हैं इस मौसम में. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. लेकिन जानसी ने हतमी तौर पर उसे कहा कि जब इस दरख्त का आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा तो मैं उसी दिन मर जाऊंगी. आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days. पिछले 3 दिनों से मुझे यही लग रहा है कि इस दरख्त के पत्ते जब गिर जाएंगे, तमाम पत्ते गिर जाएंगे, आखिरी पत्ता भी जब गिर जाएगा तो आई विल डाई. ओ दैट इज नॉनसेंस. ये आप क्या कह रही हो, ये तो पागलपन है, रिप्लाइड स्यू. What have old ivy leaves to do with your getting well? इन पत्तों और आपकी सेहत में क्या रिश्ता है? इनमें कौन सा रिश्ता है? इनमें कौन सा रिलेशनशिप है? पत्तों और आपकी सेहत में कोई रिश्ता ही नहीं है. किस तरह पत्ते गिरने से आपकी मौत हो जाएगी? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर. मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल यकीन के साथ कह दिया कि आप ठीक हो जाओगी. जानसी डिड नॉट से एनीथिंग. जानसी ने कुछ नहीं बोला. Sue went and brought her a bowl of soup. अब ये सू गई किचन में, उसने वो शोरबा लाया उसके लिए, सीप. आई डोंट वॉन्ट एनी सीप, सेड जॉन्सी. जानसी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए खाने के लिए. आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है. नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट. सिर्फ 4 पत्ते अब इस दरख्त पर रह गए हैं. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क. मैं शाम तक इन 4 पत्तों को गिरता देखना चाहती हूँ. देन आई विल स्लीप फॉर एवर. फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, यानी फिर मैं मर जाऊंगी. स्यू सैट ऑन जॉन्सीज बेड. स्यू बिल्कुल उसके बेड पर बैठ गई. किस्ड हर, उसको किस किया, एंड सेड, यू आर नॉट गोइंग टू डाई. आप नहीं मरोगी. आई कॉन्ट ड्रा द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट. मैं इस पर्दे को अभी बंद कर देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ लाइट की ज़रूरत है. यानी मैं आपको खिड़की से नहीं देखने दूंगी. मैं पर्दा बंद कर दूंगी, पर्दा गिरा दूंगी इस खिड़की का. लेकिन आई नीड द लाइट. मुझे लाइट की ज़रूरत है. आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग. मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ. एंड गेट सम मनी फॉर अस. मैं कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ. यानी ये गरीब है, ये पेंटिंग बेच कर पैसे कमाते हैं. प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी. उसने बेग किया, उसे भीख मांगी, यानी बड़ी बेगिंग के साथ, बड़ी इल्तिजा के साथ उसने बड़ी इल्तिजा की अपने दोस्त से, अपने इस फ्रेंड से कि आप मेहरबानी करके आप ऐसी बातें मत कीजिए. प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट. जब तक मैं ये पेंटिंग ख़त्म नहीं करूँगी तब तक आप खिड़की से बाहर नहीं देखोगी. ऑलराइट, सेड जॉन्सी. जॉन्सी ने वादा किया. जॉन्सी ने कहा चलो ठीक है. फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल. आप जल्दी जल्दी अपनी पेंटिंग ख़त्म करो क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ते को गिनना चाहती हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. मैं थक चुकी हूँ सुबह से. आई हैव टू डाई. मुझे मरना है. सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स. जिस तरह ये सूखे पत्ते एक एक करके गिर रहे हैं, मर रहे हैं, इसी तरह मैं भी मरना चाहती हूँ. ट्राई टू स्लीप. आप सोने की कोशिश करो, सेड स्यू. आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर. मुझे एक माइनर की शक्ल बनानी है. ए पर्सन हु वर्क्स इन ए माइन, उसी को हम माइनर कहते हैं. आई विल कॉल बेरमैन अप टू बी माई मॉडल. मैं बेरमैन के पास जा रही हूँ ताकि वो मुझे कि मैं उसको मॉडल मानती हूँ. वो भी एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है. मैं चाहती हूँ कि वो मेरी इस पेंटिंग को देखे. सो रश डाउन. वो जल्दी जल्दी से नीचे गई. बेरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, उसी बिल्डिंग में. नाउ व्हाट हैपन्स in the story ahead, we will discuss that in next video. Till that, goodbye.